अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज़ के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर शामिल करेंगे शहर रहीम यार खान से, जहां पर आजमपुर के करीब 10 से ज्यादा डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अगवा होने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल हैं। मुलजिमान ने पुलिस से मुखबियों के बदले अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। पुलिस की भारी नफरी मुलजिमान के ताक़ुब में कच्चे के इलाके में रवाना हो गई। और अब आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स और शिकारपुर पुलिस की जानिब से कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान तैगानी गैंग का सरबरा बेलू तैगानी और उसके 4 साथी जख्मी हुए हैं। पुलिस ये बताती है कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद तैगानी गैंग का सरबरा बेलू तैगानी 4 साथियों समेत जख्मी हो गया और फरार होने में कामयाब हो गया। डाकुओं के ठिकानों की जानिब से पुलिस और रेंजर्स के जवानों की पेशकदमी जारी है। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कच्चे का इलाका टारगेटेड ऑपरेशन के बाद क्लियर करार दे दिया गया है। पेशावर में रवा साल मुख्तलिफ पुलिस थाने दहशतगर्दों के निशाने पर रहे। शहर के 32 स्थानों पर हमले हुए। इसी पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर जाहिद इमदाद ने। आइए देखते हैं। रवा साल पेशावर के 34 स्थानों में से 15 को दहशतगर्दों ने निशाने पर लिया। हमलों में 9 हैंड ग्रेनेड, 28 फायरिंग के वाकयात, जबकि 4 हमलों में IED का इस्तेमाल किया गया। IED हमलों में से ताना आगा मीरांजानी शाह, उर्मड़ और मेचनी गेट को निशाना बनाया गया। रवा साल तानों पर मजमूई तौर 32 हमले हुए। इनमें सबसे ज्यादा ताना नासिर बाग पर 9 हमले हुए। दूसरी जानब हमलों के बाद सूबाई हुकूमत ने पेशावर समेत सूबे के तमाम तानाजात को सिक्योर करने समेत पुलिस की मजीद इस्तात कार बढ़ाने के लिए एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किट समेत स्नाइपर गन्स की खरीदारी के लिए मजीद फंड्स भी जारी कर दिए हैं। स्नाइपर्स जितनी भी ज़रूरत थी, इनको 16 मजीद स्नाइपर्स चाहिए थी। इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा। उसका हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिसे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर में लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते। ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए। तो अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेंड होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में पुलिस थानों पर होने वाले अक्सरियती हमले शहर के नवाही इलाकों में कायम तानाजात पर किए गए। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ जाहिद इमदाद, डॉन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। JUI सरबराह ने वाज़ेह किया है कि मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। JUI ने मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत को 8 दिसंबर की डेड लाइन दी है और खबरदार किया है कि मदारिस बिल मंजूर नहीं किया गया तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। JUI तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म पर वाज़ेह किया कि हुकूमत मुत्तफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करे। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। JUI ने मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे रखी है। अब्दुल गफूर हैदरी ने खबरदार किया कि मदारिस बिल मंजूर न किया तो इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। मजबूर किया जाता है और जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और फैसल वावड़ा भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए मुलाकातें कर चुके हैं। बात होगी अलीमा खान की, जिन्होंने आगाह किया है कि अगर मुतालबात नहीं माने गए तो बानी PTI आइंदा जुमे सिविल नाफरमानी की कॉल दे देंगे। पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे ना भेजने की अपील की जाएगी। अलीमा खान ने बानी के 2 मुतालबात भी अवाम के सामने रख दी और मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की GIT बनाई जाए और एहतजाज के दौरान गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए। 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये तो डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है
इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव बंद कर दें। जुमे को यौम शोक भी है, उसी दिन अगर आपने मुतालबात नहीं पूरे किए तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान है, ताहम बाज इनासिर नौजवानों को इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं। कराची में सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर नौजवानों को मजहबी, लिसानी और सियासी इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं। ये अनासिर नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। पूरी दुनिया जानते हैं कि इस मुल्क की अक्सरियती तादाद 70% आबादी नौजवान है। सब जानते हैं कि इस मुल्क के मुस्तकबिल इस मुल्क के नौजवान हैं। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम अब तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। ये खबर शहर लाड़काना से है, जिसकी 4.25 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहदाद कोट शहरियों के लिए गैर मुफीद साबित हुई है। शहदाद कोट के शहरी गंदगी ही में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनकी मुश्किलात क्या हैं, ये हमें बताएंगे जाहिद गुल अबड़ा अपनी इस रिपोर्ट में। 4.25 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहदाद कोट शहरियों के लिए गैर मुफीद साबित हुई। शहदाद कोट के शहरी गंदगी में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। कसीर बजट रखने वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहदाद कोट के शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पे बेफायदा नजर आती है। शहर की मरकजी सड़कों, गलियों और मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया, जिसके बायस न सिर्फ लोगों को और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है, बल्कि मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फूट पड़े। शहदाद कोट की म्यूनसिपलिटी का जो बजट है वो 4.25 करोड़ है, और उसके अलावा समझता हूँ कि यहाँ सफाई और गंदगी का जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर शहदाद कोट खंडरात के तौर पे दिखाई दे रहा है। इधर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। इधर गंदगी के ढेर नहीं, गंदगी के पहाड़ बने हुए हैं। ये सारे करप्ट लोग हैं। 4.25 करोड़ बजट से इतनी बजट है फिर भी यहाँ सफाई नहीं हो रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन यार मोहम्मद सुमरो से शहर में गंदगी पर मौक़िफ़ लेने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गयी, लेकिन वो दस्तयाब न हो सकी। शहदाद कोट के शहरियों ने सफाई यकीनी बनाने का मुतालबा किया ताकि वो मुख्तलिफ अमराज से महफूज रह सकें। जाहिद गुल अबड़ो, डॉन न्यूज़, लाड़काना। और सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की सूरत हाल भी कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। जगह जगह कचरे के अंबार और खुले मैन होल्स शहरियों की सेहत और जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। इस पर रिपोर्ट मुरतब की है उबैदुल्ला शेख ने, आइए देखते हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर, उबलते हुए गटर और गंदगी शहरियों का मुंह छुड़ाने लगी। सफाई न होने की वजह से शहर की सड़कें और गलियों की हालत अबतर हो गई। गंदगी और गटर के तहफ़्फ़ुज़ पानी में शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। सक्खर शहर जो है कचरा कुंडी का मंजर जो है वो जगह जगह पेश कर रहा है। जगह जगह कचरे के अंबारा में नजर आते हैं देखने में, क्योंकि सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी भी जो है वो बेहतर नहीं थी। हमारे यहाँ सफाई का निज़ाम बहुत आउट है। नालियाँ, कचरा जगह जगह, भंगियों को बोल बोल के भी थक जाते हैं। चेयरमैन को भी शिकायत की है। मैं समझता हूँ सिंध वेस्ट मैनेजमेंट का जो ना बहुत बड़ा किरदार है। जब से ये आई है सक्खर कचरा का बन गया, जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं और देखने में यह आया है कि मैनेजमेंट कहीं नजर नहीं आती। गंदगी के साथ साथ सड़कों पर खुले मैन होल और नाले भी शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा बने हुए हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया ने सक्खर को कचरा कुंडी बना दिया। इस हवाले से राब्ता करने पर बल्दिया और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया ने मौक़िफ़ देने से गुरेज किया। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज़, सक्खर। रावलपिंडी की आदमजी रोड पर इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में धुआं भर जाने
से एक डिलीवरी बॉय जाम बहक हुआ है। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक डिलीवरी बॉय धुएं से घुटन के बाइस जाम बहक हुआ। डिलीवरी बॉय की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 112 की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े कमर्शियल इलाके को बचा लिया। आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। ये खबर शहर टोबा टेक्सिन से है, जहां पर ट्रेन हादसे में एक शख्स जाम बहक हुआ है। रेलवे पुलिस के मुताबिक न्याज मार्ग के करीब ट्रेन हादसा रहमान बाबा एक्सप्रेस के कराची से फैसलाबाद जाते हुए पेश आया। हादसे में जाम बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन दुनिया भर के बाद पाकिस्तान में भी ख़वातीन पर सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ मुहिम लेकर पाकिस्तान पहुँच गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन की टीम पेशावर में 16 रोज़ा अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। रवां साल ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ इस साल क्या पैगाम दिया गया है, ये जानते हैं ताइबा खान की इस रिपोर्ट में। मेरी बात का ख्याल रखा करो। तुम इतनी सुस्त और निकम्मी हो, तुम मेरे कहने पे एक छोटा सा काम नहीं कर सकती, सारे काम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 25 नवंबर से सिनफी बुनियादों पर ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ 16 दिन की सरगर्मियों का आगाज़ हो गया, जिसका मकसद माशरे में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और जबर को ख़त्म करना है। खुदकुशी के वाक़यात बहुत होते हैं औरतों के, घरेलू मारपीट और ये सारा कुछ तो है ही है। माशी तशद्दुद, जहनी तशद्दुद। मसला ये है कि देखें खैबर पख्तूनख्वा में कानून भी मौजूद है, लेकिन उस कानून पे अमल नहीं किया जा रहा। उस कानून के तहत जो कमेटियाँ बननी थी वो नहीं बनी जा रही। हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन की क़यादत में ये मुहिम चलाई जाती है। पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी में इस सिलसिले में ड्रामा भी दिखाया गया, जिसमें मुस्तकबिल के मामारों में तशद्दुद के खिलाफ शऊर उजागर करने का सबक शामिल था। हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं वो बहुत दबी हुई हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सकती, वो हमेशा इसी तरह खामोश रहती है और सारी औरतों को एक ही चीज़ सहनी पड़ती है। तो ये चीज़ इस तरह होती है कि हम ख़वातीन एक दूसरे के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जिस तरह के टारगेटेड एरियाज़ है जहाँ पे वुमेंस के राइट कन्फिस्केट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और ख़ास करके PK में, पेशावर में और इस तरह के इलाकों में औरतें बहुत खुद मुख्तार है। दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद की मुख्तलिफ अक़साम बताई जाती है, जिनमें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाले घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं। कैमरामैन हिज़बुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़ पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर में, हम आपको पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। ये खबर शहर डेरा गाजी खान से, जहां पर पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की 8 किलोग्राम से ज़ायद मुनशियात बरामद की गई हैं। थाना सदर और थाना गोदाई में मुलजिमान पर 5 अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए। सिटी सर्कल के 5 थानों के SHOs और एलीट फोर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रहीम यार खान में पुलिस ने सोने के ताजिर को लूटने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक सोने के ताजिर के साथ चंद रोज कबल डकैती की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 27 तोले सोना, 4 लाख रुपए बरामद करके ताजिर के हवाले कर दिए गए। कंथकोट में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक इंडस हाईवे पर डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने कार पर फायरिंग की थी और इस वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ था। कार सवार दोनों अफराद कंथकोट के रिहायशी हैं। बागबानपुरा लाहौर में पुलिस एहलकार ने झगड़े के दौरान गोली चला दी। सरकारी पिस्तौल से शहरी को जख्मी करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है और पुलिस के मुताबिक एहलकार का अपने कजन के साथ लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। एहलकार ने जबरदस्ती कजन को साथ ले जाने की कोशिश की और मज़ाहमत पर एहलकार ने सरकारी पिस्तौल से फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। लाहौर में मुबैना तौर पर पुलिस छापे के दौरान सुनार प्लाजा की छत से गिरकर हलाक हो गया। वरसा ने कत्ल का इल्जाम आयद किया है और ये इल्जाम पुलिस पर है। वसीम रियाज मजीद बताएंगे। रंग महल में सुनार की प्लाजे से गिरकर हलाकत, पुलिस ने कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर नामालूम के खिलाफ, जबकि वरसा का इल्जाम है कि इजाज की मौत के जिम्मेदार ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन के एहलकार हैं, जिन्होंने इसे पकड़ने के दौरान प्लाजे से फेंक दिया। 2-3 दिन पहले हमारे पास आया, आके मेरे भाई को कहता है मैं तेरा कार ट्रेस कर ली, तेन ट्रेस कर ली, मैं छड़ना नहीं गा। तो सुनियाड़े को चोरी का सामान लेता है। मैंने कहा यार, मैं कहा जा यार चला सदर को, ला के निकल गया। मैंने कहा चल जा, अगे ला के निकल गया। उस पर साढ़े भाई ने कि रस्ते फड़िया चुके है, पता घाटा किया, काम पा के सुट गए ने।
वाक़े पर मुकामी ताजरों ने एहतजाज भी किया, जबकि पुलिस ने इजाज के भाई सलीम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बुरसा पुलिस की अब तक की कार्रवाई से मुतमिन नहीं। भाई मार दिया उसने, हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला से हर शख्स से मेरी ये अपील है, ये कोई नहीं करेगा, मुझे मेरे अल्लाह से अपील है कि अल्लाह हमारा इंसाफ करना। हमारा जवान भाई मार दिया इन्होंने, ये कल को किसी और का भी बेटा मार देंगे। अब यकीन करें हमारे कहने के बगैर वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, वो हज़ारों बंदे वहाँ पर। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को शुबा था कि इजाज चोरी का सोना खरीदता है और इस वजह से पकड़ने के लिए छापा मारा गया। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। और अब चलिए शहर लाहौर, जहां पर स्मोक की वजह से दिल के अमराज में मुब्तला मुतादिद मरीजों के ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए हैं। तफसीलात तिब्बी माहिरीन की राय पर मबनी नुमान लियाकत की इस रिपोर्ट में। लाहौर में पड़ने वाली स्मोक ने सबसे ज्यादा दिल के मरीजों को मुतासिर किया। माहिरीन सेहत की राय में स्मोक दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के दिल पर बुरे असरात डालती है, जिसकी वजह से दिल की शरियाने बंद होने और फेफड़ों के मुतासिर होने का खदशा रहता है। कई मरीजों में इन्फेक्शन बढ़ने से मुतअद्दिद ऑपरेशन भी मुलतवी करना पड़े। स्मोक जो है बेसिकली दिल पे स्ट्रेस डालेगी। ऐसे पेशेंट्स अगर स्मोक वाले एरियाज में जाते हैं तो उन पेशेंट्स में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, अरेथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सैचुरेशन पे बहुत इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है। स्मोक तो वैसे ही कार्डिक पेशेंट्स के लिए सारी बात है इंजीरियस टू हेल्थ है, तो इसलिए इसने बहुत ज़्यादा अफेक्ट की है। वो पेशेंट्स जिनके बाईपास की सर्जरीज होनी थी या जिनके वेल्व रिप्लेसमेंट्स होनी थी या प्लास्टीज वगैरह होनी थी, वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। लवाहिकीन ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि स्मोक ने इनके मरीज को खासा मुतासिर किया है। स्मोक की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ये आई हैं कि उनका जो लंग्स के अंदर दोबारा पस वगैरह भर गई थी और उनको दोबारा सर्जरी के बाद उनकी री सर्जरी हुई है और उसके अंदर उन्होंने पाइप डाल के लंग्स में से उनकी सेक्रीशंस वगैरह निकाली हैं। माहिरीन सेहत ने जोर दिया कि दिल के मरीज फिजाई आलूदगी के पेशे नजर घरों से निकलने से गुरेज करें, वरना फिजाई आलूदगी इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। कैमरामैन उस्मान दाजा के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। 1971 के पाक भारत जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ का 53वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को जिला गुजरात के गांव कुंजाह में पैदा हुए। मेजर शब्बीर शरीफ ने अप्रैल 1964 में कमीशन हासिल किया। उन्हें पासिंग आउट परेड में एजाजी शमशीर से नवाजा गया। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद फौजी जवान हैं जिन्हें मैदान जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करने पर 2 बड़े फौजी एजाज, निशान हैदर और सितारा जुर्रत अता किए गए। सदर मुमलिकत ने मेजर शब्बीर शरीफ की जुर्रत और बहादुरी को सराहा। कहा कि 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन का जवामर्दी से मुकाबला किया। शब्बीर शरीफ जैसे बहादुर अफसर पर पूरी कौम को फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के यौम शहादत पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। शहीद की फर्ज शनासी और वतन से वफादारी की मिसाल रहती दुनिया तक आइंदा नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। ISPR ने बताया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और अफवाज पाकिस्तान ने मेजर शरीफ को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि मेजर शरीफ ने 6 दिसंबर को दुश्मन के बार बार जवाबी हमलों को बहादुरी से पिसपा किया। दुश्मन के लगातार हमलों का मुकाबला करते हुए मेजर शरीफ ने जामे शहादत नोश किया। बतौर शुक्रगुजार कौम अपने इन बहादुर हीरोज को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शब्बीर शरीफ शहीद के यौम शहादत पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। पेशावर सेंट्रल जेल में 43 कैदियों ने मुख्तलिफ हुनर का 6 माह का कोर्स मुकम्मल किया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से हुनर सीखने वाले असीरान के लिए कैद में 6 माह की कमी का ऐलान कर दिया गया। इस पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है अब्दुल हकीम मोहम्मद ने, आइए देखते हैं। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की शिरवानी में मलबूस और चतराली टोपी पहने आम शहरी नहीं बल्कि पेशावर सेंट्रल जेल के कैदी हैं, जिन्होंने जेल में कपड़ा बनाना, कढ़ाई, सलमा सितारा, चप्पल बनाने के 6 महीने का कोर्स मुकम्मल कर लिया है। कोर्स मुकम्मल करने वाले कैदियों के लिए कैद में 6 माह की छूट का भी ऐलान किया गया। आज जो हमने ऐलान किया है कि बस जो लोग हुनर सीखेंगे उनके लिए 6 महीने का हम रिमिशन भी दे देंगे इंशाल्लाह। बाकी हम तमाम जेलों में
मुख्तलिफ जेलों में जितना हम सेंट्रल प्रिजन है, डिस्ट्रिक्ट जेल हैं वगैरह उसमें काम कर रहे हैं। कंप्यूटर लैब देख रहे हैं, इसको इंस्टॉल किया गया। इस तरह जो चारसदा की कड़ी है और जो उसके अंदर का स्किल जो है चादर और कपड़े बनाने का, उसका पूरा यूनिट इंस्टॉल किया गया। इसके लिए एक बंदे को बाहर से हायर किया गया और इस लेदर के स्किल में और सिलाई कढ़ाई के स्किल में मुख्तलिफ जो इनकी रिक्वायरमेंट थी मशीनों की, इनको फराहम की गई। हुनर सीखने वाले कैदी भी जेल इस्लाहात से खुश नजर आए। कैदी मौजूदा हुनर और कारीगरी को जेल के बाद की जिंदगी में अपने अहलो अयाल के लिए कमाई का जरिया बना सकेंगे। फोकस हमारा ये है कि हम जेलों को करेक्शन सेंटर्स में कन्वर्ट कर लें, उनको हम हुनर सिखाएं ताकि वो मुआशरे के मुफीद शहरी बने, कुछ सीखे यहाँ से और सीखे जाएं, फिर जब रिलीज़ हो जाएं तो पोस्ट रिलीज़ लाइफ जो है उनका अच्छा गुजरे और उनको हम अल्टरनेटिव दें क्राइम के बजाय। हमने यहाँ कंप्यूटर सीखा क्योंकि मैंने तालीम भी किया है, मास्टर तक किया है। जब मैं बाहर जाऊँगा ना तो इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में मजीद इस्लाहात लाने की भी जरूरत है ताकि ये कैदी माशरे के अच्छे इंसान बनने के काबिल बनाए जा सके। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ अब्दुल हकीम मोमन, डॉन न्यूज़, पेशावर। पंजाब यूनिवर्सिटी में माजूरों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें स्पेशल बच्चों की जानदार परफॉर्मेंसेस ने समा बांध दिया। लाहौर से देखिए नौमान लियाकत की रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी में सजी खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी तकरीब, जिसमें स्पेशल बच्चों ने ऐसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कि शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। स्पेशल बच्चों ने नज़मों पर परफॉर्मेंस के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंतजामिया ने इस बात पर जोर दिया कि हमें इन स्पेशल बच्चों की हौसला अफजाई की जरूरत है ताकि ये भी अपने आप को माशरे का बाइज्जत शहरी समझते हुए अपने लिए रोजगार पैदा कर सकें। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। शहर से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी की भी खबर के लिए आप देखते रहिए डॉन न्यूज़।